हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से भैरवी आप सबका विद्यासागर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। बाय अ स्फेरिकल मिरर। सो हम लोग के पास दो मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स। अवतल और ये होता है उत्तल, दो दर्पण होते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है हमारा अवतल। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको लॉज बताए कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लॉज कैसे होते हैं। तीन लॉज होते हैं कि जो हमारी प्रकाश किरण होती है वो कहाँ कहाँ से जानी चाहिए। तो इसमें इन तीनों लॉज को ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो जो दर्पण हो, जैसे हमारा कोई भी अगर एक मिरर होता है, अवतल दर्पण में हमारी जो पॉलिश होती है वो बाहर की तरफ होती है और इसी तरफ उत्तल दर्पण में हमारी जो पॉलिश होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो हम लोग देखते हैं, हमारे पास कुछ कंडीशंस आएंगी कि हमारी जो वस्तु है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे खड़ा होगा, तो कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। तो जो पहला हमारी कंडीशन होती है वो होती है कि जब वस्तु अनंत पर हो। जैसे इन्फिनिटी पर है अगर वस्तु, तो कैसा होगा। तो ये हमारा लेंस है, बाहर से पॉलिश कर दी हम लोगों ने। ये हमारी मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिस बिंदु पर मिल रही है दर्पण का ध्रुव है मिरर M1 M2। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है ये खड़ी है A B। अब यहाँ से रेस कैसे कैसे जाएंगी। पहली जो रेस जाती है वो ऐसे जाती है, परावर्तक तल से रिफ्लेक्ट होगी फोकस दूरी पर। एक नीचे से जाएगी, वो भी सेम तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस दूरी पर जाती है। तो ये हमारी प्रकाश की किरणें हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पे एंगल भी बनेगा, एंगल I और एंगल R। ये जो बिंदु है इसे हम लोग कहेंगे फोकस। ये जो अभिलंब डाला गया, यहाँ पे होगा एंगल I, यहाँ पे होगा एंगल R अभिलंब के बीच में, और ये जो अभिलंब जहाँ मिला है ये होगा वक्रता केंद्र, इसे कहते हैं C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगी वो भी, हमारी प्रतिबिंब भी यहीं पे बनेगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, हमारा बिंदु आकार का होगा। वस्तु से बहुत छोटा। और एक और दूसरा होगा कि ये जो प्रतिबिंब है हमारा ये वास्तविक होगा, मतलब रियल होगा, वस्तु से बहुत छोटा है और बिंदु आकार का होगा। वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि अगर जैसे कोई भी हम लोग अगर मिरर हैं पॉलिश कर देते हैं, अगर पर्दे के इस तरफ कोई भी अगर इमेज बन रही है तो ये सारी वास्तविक होती हैं। पर्दे के अगर उस तरफ बनती है तो ये सारी आभासी होती है। अब दूसरी हमारे पास एक कंडीशन आती है, जब वस्तु अनंत व
सी, मतलब हमारी वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो क्या होगा, हमारा दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है। मान लेते हैं कि यहाँ से पे हमारी वस्तु जो है वो खड़ी है इस जगह पर ए बी। अब रेस जो चलेंगी एक इसके हेड से चलेगी पहली, परावर्तन के बाद में ये जो है ये वाली जो किरण होगी ये हमारी फोकस से जाएगी, और एक हमारी चलेगी वो वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी, वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये इसे हम लोग नाम देंगे ए डैश बी डैश। एक हमारी फोकस से जा रही है और एक हमारी जो है वो सी से जा रही है किरण। तो इस प्रकार हमारा जो ये वस्तु है ये प्रतिबिंब बन गया। अब इसकी जो इमेज है वो कैसी बनी है हमारी, वास्तविक, क्योंकि पर्दे के इस तरफ है। फिर उसके बाद में और एक कैसी बनी है, उल्टा दिख रहा है, ये चीज हमें दिख रही है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा। ये हमारी इमेज फॉर्मेशन है। एक और कंडीशन होती है तीसरी, जब वस्तु सी पर हो, मतलब वक्रता केंद्र पर हो, तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है हमारा, मुख्य अक्ष। अब हमारी वस्तु जो खड़ी है वो कहाँ पे खड़ी है, हमारी वस्तु ऑलरेडी सी पर ही खड़ी है, ए बी, और खड़ी कहाँ पर है, वक्रता केंद्र सी पर। अब यहाँ से जो किरण जाएगी वो फोकस से होती हुई जाएगी, एक किरण ऐसे जाएगी, एक किरण जो है वो दूसरी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है, तो ये ठीक उसी के नीचे बनता है। जैसे ये देखिए ये हमारा इमेज बनी है, ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज बनी है ये हमारी कैसी है, उल्टा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक है, और एक और है वस्तु के बराबर है। अब एक और चौथी कंडीशन आती है, फोर्थ कंडीशन क्या होगी हमारी, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच हो। ये हमारा दर्पण है, M1 M2, मुख्य अक्ष, पोल। अब हमसे कह रहा है कि हमारी जो वस्तु है वो ऑलरेडी किसके बीच में खड़ी है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में खड़ी। मतलब मान लेते हैं ये कहीं हमारा वक्रता केंद्र है, हमारी वस्तु मान लीजिए यहाँ कहीं खड़ी है। अब जो इससे पहली किरण जाएगी एक तो फोकस से ही जाएगी, दूसरी जो जाती है वो भी फोकस से जाती है,
और कहीं आगे जाके मिलती है। तो जहाँ पे ये मिलती है वहीं पे हमारा इमेज बनता है, ए डैश बी डैश। इमेज में नेमिंग देते समय ध्यान दें कि अगर इसको हम लोग ए दे रहे हैं हेड और टेल की तरफ, अगर हम लोग यहाँ पे बी दे रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को ए डैश बी डैश ऐसे ही देना है। ये हमारी इमेज बन गई। तो हमारी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, प्रतिबिंब हमारा बना उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। ये प्रतिबिंब आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप अंदाजा लगाएं 2 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 वस्तु से बड़ा आया है। बिना मेजरमेंट के भी अगर आप देखेंगे तो भी ये वस्तु से बड़ा ही दिख रहा है। तो ये हमारी ऐसे हमारी प्रकाश किरण जो है वो चलती है। अब इसके बाद में हमारा 5वीं कंडीशन है, जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, मतलब F पर हो, तब क्या होगा। तब आइए दर्पण बना के देख लेते हैं, तब क्या होगा अगर वस्तु हमारी जो है वो फोकस बिंदु पर हो। मिरर है M1 M2, पोल। अब हमारी जो वस्तु है वो ऑलरेडी कहीं पे फोकस बिंदु पर ही है, ए बी, ये मान लिया हमारा F बिंदु है, फोकस बिंदु है। अब इसमें क्या होगा, हमारी एक किरण रिफ्लेक्ट होगी, आई, चली और फोकस बिंदु से ही जाएगी। एक किरण जो है वो ऊपर जाएगी, हम लोग इसे पीछे बढ़ाएंगे, इमेजिनरी लाइन। ये रिफ्लेक्ट होके पीछे जा रही है। अब ये पीछे जा रही है, ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। ये जहाँ पे जाके मिलेगी वहां पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये होता है अनंत पर। ये जो है इमेज, ये जो प्रकाश किरण है, जब ये वापस गई और ये वाली जो है ये परावर्तन के बाद वापस गई, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। जहाँ जाके मिलेगी वहाँ पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी जो हमारी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। अब एक 6th कंडीशन होती है कि जब वस्तु फोकस दूरी तथा ध्रुव P के बीच हो। ये हमारा मिरर है M1 M2, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, हमारा ध्रुव। अब मान लेते हैं हमारी वस्तु जो है वो यहाँ खड़ी है, A B, और ये जो है ये, इसमें क्या होगा, हमारी एक रेस जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस दूरी से जाएगी, एक हमारी पर जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होगी और ये कहीं पे जाएगी। और ये अगर आप देखेंगे तो ये दोनों दूर दूर जाएंगी, ये कहीं पे मिलने के चांसेस नहीं होंगे। एक F से जा रही है, एक C से जा रही है, लेकिन कहीं पे मिलेंगे नहीं। तो हम लोग इन्हें इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके पीछे बढ़ाते हैं ताकि ये कहीं पे जाके मिले। अब जैसे कि ये मिल गई हैं तो यहीं पे हमारी जो है वो इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जहाँ पे ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यहीं पे हमारी इमेज बन गई, जहाँ पे लाइन मिली है।
ए डैश बी डैश। अब ये वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, आभासी, क्योंकि पीछे बताया था मैंने आपको कि अगर पर्दे के इस तरफ प्रतिबिंब बनता है तो वो होता है आभासी। और ये कैसा बन रहा है हमारा, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये तो बात हुई हमारी अवतल दर्पण की। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में दो कंडीशंस होंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशंस अवेलेबल आती हैं। क्यों, रीज़न ये है कि हम लोग जब उत्तल दर्पण बनाते हैं तो पॉलिश जो होती है वो हमारी अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास वस्तु हम लोग इसी तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि एफ सी ये सारी चीज़ें हमारी इस साइड है और हमारी वस्तु जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ध्रुव है और एक अनंत है। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जब वस्तु जो है वो अनंत दूरी पर हो, तो अनंत दूरी पर वस्तु का जो किरण आरेख होता है वो ऐसे बनाते हैं। ये हुई हमारी वस्तु। अब इससे किरण चल रही है, मान लेते हैं ये हमारी इधर से रिफ्लेक्ट होगी, ये। अब इनको हमें पीछे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके मिलाना है। जहाँ पे ये मिलती हैं वो होता है हमारा फोकस बिंदु, यहाँ पे होगा सी ए बी। तो अब यहाँ पे हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, पहला बनेगा आभासी, क्योंकि पर्दे के उस तरफ बन रहा है। दूसरा होगा सीधा और होगा अत्यधिक छोटा, मतलब बहुत छोटा, या फिर अगर कहते हैं तो बिंदु आकार का भी हमारा जो प्रतिबिंब है वो बन जाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या आई कि अनंत और पी के बीचों अब हमारे पास ये मुख्य अक्ष है, पोल। मान लेते हैं कि हमारी जो वस्तु है वो यहाँ कहीं पे खड़ी है। एक हमारी किरण जो है वो ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी, और एक किरण जो है वो ऐसे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब इन दोनों किरण को हम लोग को पीछे बढ़ाना है। तो ये वाली जो किरण चल रही है, ये वाली, ये ऐसे ऐसे बढ़ेगी और ये सी तक जाएगी, और ये वाली जो किरण है ये हमारी एफ तक जाएगी। अब जहाँ पे ये कट रहा है, यहाँ पे ये वस्तु का हमारा प्रतिबिंब जो है वो बन जाएगा, ए डैश बी डैश। अब इसमें हमारा जो वस्तु की प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी है, सीधा है, आभासी और वस्तु से छोटा। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के मैंने आप लोग को इमेज फॉर्मेशन बता दी है कैसे होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तो क्योंकि जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप लोग को तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।